सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए करीब 10 लाख मुसलमानों के जुटने की उम्मीद है। हर साल होने वाला ये धार्मिक आयोजन 7 जुलाई से 11 जुलाई तक है। 2 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु सऊदी अरब के मक्का में जुट रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हज पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इस साल की संख्या भी कोरोना से पहले की संख्या के मुकाबले काफी कम है। आइए जानते हैं हज और इससे जुड़ी बड़ी बातें। तो हज क्या है? इस्लाम के 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। बाकी के 4 फर्ज हैं कलमा, रोज़ा, नमाज और ज़कात। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का दायित्व है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी होती है। इस साल 10 लाख देसी और विदेशी तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। इसमें से 85% विदेशी तीर्थयात्री हैं। इससे पहले कोरोना की वजह से साल 2021 में करीब 60,000 लोगों को हज पर आने की अनुमति दी गई थी। साल 2020 में ये संख्या और भी कम थी। दोनों ही साल सऊदी अरब में रहने वाले लोग ही हज पर जा सके थे। हालांकि कोरोना से पहले साल 2019 में करीब 25 लाख लोग हज पर गए थे। इस बार भारतीय हज यात्रियों के लिए 79,237 लोगों का कोटा तय किया गया है। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों से हज यात्री आते हैं। हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके मुताबिक हर हाजी के लिए जरूरी है कि वो कम से कम 1 महीने पहले तक कोरोना वैक्सीन के लिए दोनों डोज हासिल कर ले। साथ ही 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग ही हज पर जा सकते हैं। भारत के मामले में बात करें तो आमतौर पर बच्चे और महिलाओं को महरम के साथ ही हज पर जाने की अनुमति है। महरम का मतलब होता है महिला तीर्थयात्री के साथ पुरुष साथी जो पूरे हज यात्रा के दौरान महिला के साथ रहे। लेकिन पिछले कुछ साल में 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना महरम के ही हज करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं को 5 महिलाओं का समूह बनाकर हज पर जाने की मंजूरी दी गई है। हज पर जाकर मुसलमान आखिर क्या क्या करते हैं? हज यात्री पहले सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह जहां से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से इस विशेष जगह की शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मीकात कहते हैं। हज पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग बहुत पहले से ही एहराम पहन लेते हैं। एहराम सिला हुआ नहीं होता है बल्कि ये सफेद रंग का कपड़ा होता है। महिलाओं को एहराम की जरूरत नहीं होती। वो परंपरागत सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज एक विशेष महीने में किया जाता है लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी हज पर जाते हैं वो आम तौर पर उम्रा भी करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है। आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। 8 की रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात में वहीं रहते हैं। 10 तारीख की सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद वो एक खास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारते हैं जिसे जमारात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने थोड़े से बाल कटवाती हैं। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के साथ चक्कर लगाते हैं जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौटते हैं और वहां 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की प्रक्रिया पूरी होती है।